अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए बाजार में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो सवाल पूछिए और जानिए कि आप बाजार में कहां पर ट्रेड करके मुनाफा कमा सकते हैं। नंबर आपको बता दें, जिस नंबर पर आपको कॉल करना है और जानना है कि मार्केट में कहां पर आपको ट्रेड करना है या फिर जो ट्रेड आपने किया है अब आपको प्रॉफिट बुक करना है या फिर बाजार में बने रहना है। 02223001634 इस पर आप कॉल करिए। इसके अलावा आप 02223001635 इस नंबर पर भी आप कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं मार्केट के ताजा हाल से कि किस तरह का एक्शन आज पूरे दिन बाजार में दिखा है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं एग्री मार्केट से और एग्री मार्केट को अगर देखें तो पिछले कई दिनों से एग्री का मार्केट एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। हालांकि आज कारोबार के आखिर में ग्वारसीड ग्वारगम में रौनक लौटी है और 1% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ ग्वारसीड अप्रैल का वायदा बंद हुआ है और ग्वारगम में भी तेज़ी का माहौल बना है। चना वायदा 25 रुपये बढ़कर 4300 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा है। आधा फीसदी से ज़्यादा की मजबूती चने में दिख रही है। तो ये आप देख रहे हैं कि एग्री मार्केट में किस तरह की तेज़ी या किस तरह का माहौल आज दिखा है। तिलहन की बात करें तो तिलहन में आज लाल निशान में कारोबार, सोयाबीन में और सोया तेल में कोई बड़ी हलचल नहीं। मस्टर्ड में भी मस्टर्ड के दाम सिर्फ 0.25% बढ़े हैं। हालांकि सोयाबीन में करीब 1% की गिरावट आई है। अब देखते हैं मसालों का हाल। आपकी स्क्रीन पर है जीरा, टर्मरिक, कोरिएंडर, कार्डेमम, ये तमाम काउंटर तेज़ी के साथ आज यहाँ पर ट्रेड हुए हैं और ख़ास करके टर्मरिक में, कोरिएंडर में और कार्डेमम में, इन तीनों काउंटर में अच्छी खासी तेज़ी का माहौल आज बना है और तेज़ी के साथ मार्केट बंद हुआ है। बुलियन मार्केट को देखिए, गोल्ड का मार्केट 250 रुपये नीचे है और सिल्वर का बाजार 262 रुपये नीचे 38,330 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। तो बुलियन मार्केट में आज शुरुआती दौर से ही गिरावट का माहौल बना हुआ है। कच्चा तेल ऊपर आया है, तेज़ी बढ़ी है 40 रुपये की तेज़ी के साथ 4130 के ऊपर MCX पर कच्चे तेल में ट्रेड इस वक्त हो रहा है। नेचुरल गैस में कोई बदलाव नहीं, बिल्कुल एक रेंज का ट्रेड 190 के नीचे है मार्केट। मेटल मार्केट को देखते हैं। मेटल मार्केट यहाँ पर दबाव में ही है और सिर्फ अगर जिंक को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे काउंटर मेटल के दबाव में है। जिंक में करीब 0.25% की मजबूती है, वो इसलिए कि LME पर कहा यह जा रहा है कि 1991 के बाद सबसे कम स्टॉक है जिंक का, उसका इम्पैक्ट आप प्राइस के ऊपर देख रहे हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं गोल्ड का स्पॉट प्राइस, जिस भाव पर आप और हम सोना खरीदते हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है। 24 कैरेट गोल्ड का रेट है 32,005, 22 कैरेट गोल्ड का रेट है 29,431, 18 कैरेट गोल्ड का रेट है 24,098। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड से ही। गोल्ड की कीमतों में गिरावट है। हमारे साथ अनुज गुप्ता हैं एंजल कमोडिटी के और साथ ही रवि सिंह हैं कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अनुज जी, गोल्ड में ये क्या हो रहा है? तमाम मजबूत फंडामेंटल के बावजूद गोल्ड की कीमतें नीचे आ रही हैं। गुड इवनिंग मृत्युंजय। देखिए इक्विटी मार्केट में जो तेज़ी लौटी है उसका असर यहाँ पर दिख रहा है। हालांकि अगर हम इंटरनेशनली देखें तो कहीं ना कहीं भाव अभी भी $1,310 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर जिस तरह का हमने लास्ट वीक फेड का डिसीजन देखा था और जो बॉन्ड यील्ड्स US की गिरी हैं वो काफ़ी सपोर्टिव हैं गोल्ड के लिए। तो हमें लगता है कि जो भी डिप मिलता है 32,000 के आसपास एक ऑप्शन रहेगा बाय करने के लिए। हमें लगता है कि बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 31,850 का रहेगा, टारगेट 32,250 तक हो सकता है। तो हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी 32,000 के आसपास बाय कर सकते हैं। 32,000 के आसपास आप कह रहे हैं कि गोल्ड में बाइंग करने का मौका बनेगा और वहाँ से मार्केट में एक रिकवरी का आपको माहौल बनता हुआ और दिख सकता है। तो 32,250 ये टारगेट आपको गोल्ड के ऊपर दिया जा रहा है। रवि जी, आपका व्यू सिल्वर को लेकर क्या होगा? चांदी में जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं आज के कारोबार में, क्या इस गिरावट को एक बाइंग के मौके पर उन्हें देखना चाहिए? बिल्कुल, देखिए मृत्युंजय जी, बहुत ज्यादा मोमेंटम तो नहीं है, लेकिन ये क्लियर है कि थोड़ी बहुत जो गिरावट अभी देखने को मिल रही है इसमें एक बाय का अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। 38,300 के आसपास एक बार बाय किया जा सकता है।
छोटा सा स्टॉप लॉस लीजिए 38,150 का, और अपसाइड में टारगेट जो है वो भी 38,500 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। ओके, तो 38,500 एकदम छोटा टारगेट आपको दिया जा रहा है। आपको किसी लंबे फंडामेंटल, लंबे ज्ञान में नहीं उलझना है। अगर आप बिल्कुल इंट्राडे के प्लेयर हैं और आप मार्केट में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव के दौर में ट्रेड करना चाहते हैं तो ये आपके लिए कॉल है 38,500 का। 38,230 के आसपास है मार्केट, तो 170 रुपये की तेज़ी के लिए आप चांदी में बाइंग कर सकते हैं। ये आपके लिए कॉल है। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला, और पहला सवाल है नितेश का। पूछिए नितेश। सवाल अनुज जी से है। सोयाबीन और चने में सवाल था। सोयाबीन में क्या लगता है बहुत ज्यादा गिरावट आ रही है? हाँ, सोयाबीन के दाम तो बिल्कुल गिरे हैं। अनुज जी क्या हो रहा है? क्योंकि आप लोग ये कह रहे थे या फिर कुछ और एक्सपर्ट ये कह रहे थे कि 4,000 तक जाएगा सोयाबीन का भाव, उसके ऊपर भी जाएगा, लेकिन उसके बाद लगातार दाम कम हो रहे हैं और अब तो मार्केट 3700 के भी नीचे आ गया है। जी देखिए, सोयाबीन में नो डाउट कि अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट को देखें तो इस कॉन्ट्रैक्ट का हाई करीबन 4285 का था जो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर हम देखें तो अब करीबन 3673 के आसपास के भाव आते हुए दिखे हैं। जो भाव नीचे आए हैं उसका जो असर हमने देखा है वो इंटरनेशनल मार्केट से भाव जो करेक्ट हुए हैं वो रहा है। साथ में जो डोमेस्टिक मार्केट में अराइवल्स हैं, जो प्रोडक्शन बढ़ा है, वो यहाँ पर रीज़न रहा है। और हमें लगता है कि अभी पूरा ही एडिबल ऑयल पैक, क्योंकि अगर हम सीपीओ को देखें या फिर रिफाइंड को देखें या फिर हम सरसों को देखें या फिर हम सोयाबीन को देखें, तो पूरा ही जो पैक है वो डाउन साइड में दिख रहा है। तो हमें लगता है कि अभी फिलहाल सोयाबीन में गिरावट का माहौल रहेगा, क्योंकि फैक्टर्स उतने सपोर्टिव नहीं है। और हमें लगता है कि इनिशियली अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट 3600 तक के लेवल को दिखा सकता है। तो हमें लगता है कि अभी फिलहाल एडिबल ऑयल काउंटर जो है वो नेगेटिव जोन में ट्रेड हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो आपको लगता है कि अभी गिरावट ही रहेगी इसमें। चलिए अगला सवाल। अच्छा, एक सवाल इनका और था चने के ऊपर। चने पर क्या लग रहा है आपको? जी देखिए, चने में अभी भी तेजी का माहौल है। हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि चने को बाय करके चल सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि अभी इसमें रिसेंटली तेजी आती हुई दिखाई दी है। तो 4260 के आसपास मार्केट बंद हुआ है। हमें लगता है कि चने के अंदर अभी भी बाय करके चल सकते हैं। इनिशियल अगर हम टारगेट की बात करें तो करीबन ऊपर में 4320, 4350 तक के लेवल मिल सकते हैं। तो चना हमें लगता है कि बाइंग के लिए अच्छा बेट हो सकता है। तो चने के अंदर बाय इनिशिएट की जा सकती है। ओके, अगला सवाल है मानिक राव का। पूछिए मानिक राव जी। जी सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर जी, गुआर पड़ा है 50 बोरी, तो 1 मई तक ये 5000 रुपये हो जाएगा सर? मई तक 5000 रुपये, 4400 के ऊपर तो आज मार्केट बंद हुआ है। रवि जी क्या लगता है आपको, मई तक 5000 का भाव आप ग्वार का देख रहे हैं? थोड़ा मुश्किल है मृत्युंजय जी, थोड़ा कम होगा, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ेगा। अपसाइड में अगर देखें तो 4550 और 4600 के पास मैक्सिमम टारगेट देखने को मिल सकता है। अच्छा, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हावी हो आप जाएगी। कह रहे हैं कि हाँ, आप कह रहे हैं कि मई तक 5000 तक भाव जाने की संभावना कम है। यहाँ से आपको 150-200 रुपये तक की तेज़ी दिख सकती है, लेकिन 5000 का भाव देखना मुश्किल होगा। ठीक है, अगला सवाल है सुरेंद्र का। राजस्थान से हैं हमारे साथ। पूछिए सुरेंद्र। जी सर, ग्वार वाला क्या बाजार होगा आगे? मेरे पास हाजिर में ग्वार पड़ा है। चलिए, ग्वार पर अभी हम बात कर ही रहे थे। ठीक है अनुज जी, आपका क्या व्यू है ग्वार को लेकर? देखिए, लास्ट वीक अगर हम देखें तो हमने डिस्कस किया था कि काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट ग्वार में देखने को मिला है, और आज हम देखें तो एक वही रैली यहाँ पर एक्सटेंड हुई है। हमें लगता है कि ग्वार में फंडामेंटल फैक्टर भी सपोर्टिव है, क्योंकि अगर हम एक्सपोर्ट डिमांड देखें तो करीबन 4 से 5% जो एक्सपोर्ट डिमांड है गम की वो बढ़ी है। हमें लगता है कि अभी जो फैक्टर्स हैं वो सपोर्टिव हैं, और टेक्निकल चार्ट से भी देखें तो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। वॉल्यूम से यहाँ बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो हमें लगता है कि ग्वार में जो इनिशियल टारगेट है वो 4500 का रहेगा। वेरी शॉर्ट टर्म टारगेट है, क्योंकि क्लोज करीबन 4450 के आसपास हुआ है। तो एक 50 रुपए का टारगेट यहाँ पर हो सकता है, और 4500 के ऊपर अगर भाव क्लोज होते हैं डेली बेसिस पर तो नेक्स्ट टारगेट करीबन 4650 से लेकर 4700 तक हो सकता है। तो मुझे लगता है कि बाइंग का मार्केट है ग्वार सीड ग्वारगम में, तो बाई का ट्रेड दोनों में ही काउंटर में लिया जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल है वीके गुप्ता जी का। पूछिए गुप्ता जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछें। ये मैंने निकल बाई किया हुआ है 938 से। आज का हाई जानना चाहते हैं। आज 938 पर आपने निकल बाय किया है। ठीक है, 938 पे। ओहो, मार्केट देखिए 886 पे है। तो अनुज जी क्या सुझाव है? दाम तो काफ़ी नीचे आ गए हैं निकल के, और मेटल के तमाम फंडामेंटल अभी
कमज़ोर बताए जा रहे हैं क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंता है, डिमांड घटने की आशंका है, तो इनके लिए क्या सुझाव है आपका? देखिए मुझे लगता है कि 880 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा, जहाँ से अगर इन्होंने बाइंग किया, अगर दोबारा बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं 880 के आसपास। अदरवाइज मुझे लगता है कि ये पोजीशन को होल्ड करके चलें, ऊपर 910 900 के आसपास, ये 910 के आसपास एक बार एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि मार्केट एक रेंज में रहेगा और ऊपर में अगर रेजिस्टेंस देखें तो 920 का है। तो इनिशियली जो इनकी पोजीशन है वो बाइंग में है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए। 910 के आसपास ये एग्जिट हो सकते हैं, या फिर अगर थोड़ा अगर ये एवरेज करना चाहें तो 880 के आसपास एवरेज कर सकते हैं, तो फिर इनको 910 पे एग्जिट करने का मौका मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल है अभिषेक का, लखनऊ से। पूछिए अभिषेक जी। नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। मेरा सवाल रवि सिंह जी से है। मैंने गोल्ड सेल किया है 33,850 से एक लॉट। किस भाव पर? 33,850 पे जी सेल किया है आपने? जी। अरे तो आपको तो सलाम है, आप फिर सवाल क्यों पूछ रहे हैं? तो सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। मेरा रवि सिंह से सवाल है, इन्होंने बोला था कि पहले वाले शो में हाँ कि सोना 31,000 और 30,800 के आसपास आ सकता है, तो वहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए बाई की जा सकता है। क्या मैं वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ, वहाँ से लॉन्ग टर्म खरीद सकता हूँ? हाँ, बड़ा अच्छा ट्रेड तो मेरे ख्याल से आपका बड़ा अच्छा है। बताइए रवि जी, आपने क्या गुरु मंत्र दिया है कि बिल्कुल फैन हो गए हैं आपके लोग, और देखिए आपके आउटलुक को फॉलो कर रहे हैं? जी बिल्कुल मृत्युंजय जी, आपकी दुआ है, आपने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है, इस वजह से ऐसा है। और मैं समझता हूँ, देखिए बिल्कुल, देखिए जो आज का टारगेट है वो छोटा टारगेट है, यानी कि 32,200-250 के बीच तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म टारगेट नहीं है। अभी लॉन्ग टर्म टारगेट 31,500 और 700 का है। तब तक आप रेंज बाउंड ट्रेड जो उसका आपको उतार और चढ़ाव देखने को मिलेगा। इंतजार करिए, लॉन्ग टर्म ट्रेड खेला है तो थोड़ा वापस चढ़ भी जाता है 200-250 रुपए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे आने दीजिए, 31,600-700 आएगा, फिर कॉल कर लीजिए। और अगला सवाल है नासिर हुसैन का, गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए सर। मेरा सवाल है, मैं पूछना चाहूँ इंटरडे के लिए जिंक और निकल में क्या पोजीशन बनानी चाहिए, क्योंकि निकल काफी दो बॉटम पे है और जिंक मेरे हिसाब से 203 मेरे हिसाब से ऊपर से मेरे को सेल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जिंक और निकल, अनुज जी बताइए, दोनों में अलग अलग ट्रेंड है। निकल में गिरावट है तो जिंक में तेजी है, तो अब आप बताइए कि क्या यही ट्रेंड अभी कंटिन्यू रहने वाला है और यही ट्रेड करना चाहिए, निकल में गिरावट का और जिंक में तेजी का? मृत्युंजय जी, हमें लगता है निकल के अंदर बाय करके चलना चाहिए। 886 का रेट चल रहा है, तो 884 तक अगर रेट मिलता है तो बाय करके चलें। नीचे स्टॉप लॉस करीबन 860 का लगाएं, ऊपर टारगेट 910 से लेकर 915 तक मिल सकता है, तो निकल में बाय करके चल सकते हैं। इवन जिंक अगर हम देखें तो काफ़ी दिनों के बाद 200 का लेवल ब्रीच किया है। हमें लगता है कि जो रेजिस्टेंस जोन था वो मार्केट ने ब्रीच किया है, तो जिंक के अंदर भी हमें लगता है कि बाय का ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस करीबन 198.50 का रहेगा, टारगेट 202 रुपये तक हो सकता है, तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से ये ट्रेड ले सकते हैं। और जैसा कि ये पूछ रहे हैं कि 203 के आसपास सेलिंग करके चलें, तो डेफिनेटली 203 का अगर लेवल मिलता है तो वहाँ पे बिकवाली भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है विनोद का, वाराणसी से। पूछिए विनोद। हाँ नमस्कार सर, मेरा सवाल रवि सर से है। सर मैं सिल्वर 38,350 से खरीदा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि अप्रैल के लास्ट तक क्या 39,000 मिल जाएगा कि नहीं? अप्रैल के लास्ट तक क्या 39,000 का लेवल स्तर चांदी में दिखेगा? बताइए रवि जी। बिल्कुल, जो अभी आपका इन्वेस्टमेंट है इसमें अगर एक महीने की वॉलेटिलिटी देखिए तो बिल्कुल आपको ये लेवल मिल सकता है। देखिए अभी रुपये में स्ट्रेंथ है, इस वजह से सिल्वर और सोना दोनों ही कंसोलिडेटेड मोड में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये कि 39,650 और 780 के आसपास के लेवल आपको अप्रैल एंड तक में मिल सकते हैं, तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। ठीक है, क्रूड को लेकर के अनुज जी क्या व्यू है आपका? कच्चे तेल का मार्केट तेजी के मूड में तो है, लेकिन क्या ये तेजी अभी टिकेगी, और अगर हाँ तो क्या ताजा भाव क्रूड में बाइंग के लिहाज से ठीक है? देखिए क्रूड अगर देखें तो रेजिस्टेंस जोन के आसपास है, नो डाउट कि ट्रेंड पॉजिटिव है, बट मुझे लगता है कि ये यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो फ्रूटफुल नहीं है, तो यहाँ पर वेट कर सकते हैं, या फिर अगर किसी को ट्रेड लेना है तो यहाँ बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 4175 का रहेगा, टारगेट नीचे करीबन 4,050 तक हो सकता है, तो मुझे लगता है कि फिलहाल अभी बाइंग से यहाँ बचना चाहिए। अगर किसी को ट्रेड लेना है तो यहाँ बिकवाली का ले सकते हैं। बाइंग अगर करनी है किसी को, तो अगर भाव डीप लेते हैं करीबन 4,050 के आसपास या $58 के आसपास, तो वहाँ से बाय इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है प्रहलाद का, चुरू राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
पूछिए प्रहलाद जी। सुरेंद्र मोदी है सर। हेलो जी पूछें। हाँ, कॉपर का करंट रेट पे क्या करना चाहिए? कॉपर में करंट रेट पर क्या करना चाहिए, बताइए अनुज जी। देखिए कॉपर में हमें लगता है कि बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 431 का रहेगा, इनिशियल टारगेट 442 होगा, उसके ऊपर भाव चलते हैं तो 444 तक भाव हो सकते हैं। ओके ठीक है, चलिए अगला सवाल है विप्लव का, अगरतला से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए विप्लव। आपकी आवाज कट रही है। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग, पूछिए। अच्छा, नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए, कौन सा लेवल पे बाई करना चाहिए? नेचुरल गैस में किस लेवल पर बाई करना चाहिए? नेचुरल गैस अभी 189 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बताइए अनुज जी, क्या ये लेवल अभी ट्रेड के लिहाज से ठीक है? देखिए नेचुरल गैस में ट्रेंड देखें तो डाउन साइड का है। इंटरनेशनली अगर देखें तो 2.80 का जो स्तर था वो मार्केट ने ब्रीच किया है। हमें लगता है कि अभी जो गिरावट का ट्रेंड है वो इसमें कंटिन्यू रहेगा, तो नेचुरल गैस में बिकवाली करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 194 का रहेगा, टारगेट इनिशियली 185 और 182 तक हो सकता है, तो हमें लगता है कि नेचुरल गैस के अंदर बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। ओके, तो नेचुरल गैस में आप कह रहे हैं कि शॉर्ट करके चलना फायदे का सौदा हो सकता है। राहुल है हमारे साथ एमपी से, पूछिए राहुल जी। सर मेरे को 1000 बोरी सर। हेलो जी पूछिए। सर 1000 बोरी गेहूँ खरीदना है सर मेरे को। 1000 बोरी क्या खरीदना है? गेहूँ खरीदना सर, हाजिर में तो इस भाव पे खरीदे सर या रुके अभी? व्हीट गेहूँ। ओके, क्या आउटलुक है व्हीट को लेकर आपका रवि जी? इंतजार करिए, अभी तो सीजन शुरू होने वाला है। मई और जून में तो और ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी, तो मुझे लगता है कि अभी तो फिलहाल परचेज नहीं करना। तो अभी वेट करने की राय आपको दी जा रही है, आगे दाम और गिर सकते हैं। लेकिन अनुज एक बात बताएं, आपकी कॉटन सीड केक में ये क्या हो रहा है? कभी तेजी कभी मंदी, मार्केट की ये चाल फंडामेंटल के अकॉर्डिंग है या कुछ मार्केट में अनयूजुअल हो रहा है? देखिए कॉटन सीड ऑयल के अगर हम देखें तो पिछले 2 महीने से कंटिन्यूस एक तेजी में ट्रेड कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखें तो लास्ट ईयर जो हमने इस गिरावट देखी थी यहाँ वहाँ पर उसकी वजह से यहाँ पर बाइंग देखने को मिली है। और हमें लगता है कि अभी भी इसमें जो ट्रेंड है थोड़ा पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि जो लास्ट ईयर हमने देखा था कि जो प्रोडक्शन था उसमें यहाँ पर कटौती देखने को मिली थी, जिसकी वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। तो हमें लगता है कि अभी फिलहाल जो भाव चल रहे हैं 2243 के आसपास, यहाँ पर हमें लगता है कि अगेन 2300 से लेकर 2350 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है विशाल का मिर्जापुर से, पूछिए विशाल। सर मेरा कॉपर प्लस है 461 के आसपास और 930 के आसपास मेरा जिंक वो निकल प्लस है, कब तक भाव मुझे देखने को मिल सकता है? कॉपर और निकल में आपने ट्रेड किया है, बताइए अनुज जी क्या करना चाहिए इनको अब? देखिए कॉपर मुझे लगता है कि बाइंग के लिए इन्होंने रखा है, तो यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में 442 तक का लेवल देखने को मिल सकता है, तो वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और निकल मुझे लगता है कि अभी एक पॉजिटिव साइड में जा सकता है, तो इनिशियली 900 से लेकर 910 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है प्रदीप कुमार का मुजफ्फरपुर से, पूछिए प्रदीप। हेलो जी पूछें। जी सर, मैं रवि जी से पूछना चाहता हूँ कि ये जो अगली नीति में जिंक में भी और इससे पहले एल्युमिनियम में भी जो है 15 रुपए का मिति में फर्क रहा है और मिनी में फर्क नहीं है, ये क्या खेल है, ये समझ में नहीं आता है। बताइए रवि जी। देखिए इन्वेंट्री का असर खास तौर से देखने को मिला। अभी मृत्युंजय जी ने इसी प्रोग्राम में थोड़ी देर पहले बताया कि जिंक की इन्वेंट्री यहाँ पर कम है, तो उसका एक इम्पैक्ट है जिससे फर्क ज्यादा देखने को मिला है। तो काफी हद तक इन्वेंट्री पे यहाँ पर डिपेंडेंट होता है। तो अभी फिलहाल जो फर्क है इसी वजह से आपको देखने को मिल रहा है। ओवरऑल ट्रेंड के हिसाब से जरूर देखें तो शायद थोड़ा सा ओवरबॉट होता नजर आ रहा है, तो अगली एक्सपायरी में थोड़ा मुनाफा सही। ठीक है, तो ये कुछ फंडामेंटल बताए जा रहे हैं आपको, जिसका इम्पैक्ट आप मार्केट के ऊपर देख रहे हैं। एल्युमिनियम इस वक्त 148 के नीचे ट्रेड कर रहा है मामूली कमजोरी के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और काउंटर को देखते हैं जहां पर आपके लिए ट्रेड करने का मौका बन सकता है। एग्री में अनुज जी आपके हिसाब से कल की हॉट कमोडिटी क्या रहने वाली है? देखिए 2 कमोडिटी रहेंगी, इवन इनफैक्ट 3 कमोडिटी हम चूज कर सकते हैं।
एक तो ग्वार कॉम्प्लेक्स में से रहेगा, हमें लगता है कि ग्वार को बाय करके चल सकते हैं। इनिशियल टारगेट 4500 होगा, 4500 के ऊपर चलता है तो 4600 तक के लेवल मिल सकते हैं। ठीक है। दूसरी कमोडिटी हम जीरे को चुन सकते हैं, जो कि आज भी पॉजिटिव साइड में क्लोज हुआ है, तो हमें लगता है कि जीरे के अंदर भी बाय करके चल सकते हैं। टारगेट ऊपर करीबन 16000 तक हो सकता है, स्टॉप लॉस 15200 पे लगा सकते हैं। तीसरी कमोडिटी हमें लगता है कि चने को हम चूज कर सकते हैं, जहां पर काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है, वॉल्यूम्स यहाँ बड़े हैं और फंडामेंटल भी सपोर्टिव है। तो चने में टारगेट करीबन 4320 से लेकर 4350 तक हो सकता है। तो ग्वार सीड, चना और जीरा हमें लगता है कि तीनों कमोडिटी में बाय इनिशिएट की जा सकती है। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अनुज जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल? हमारी पहली रैपिड फायर कॉल सिल्वर में रहेगी। सिल्वर बाय करके चल सकते हैं, स्टॉप लॉस 38000 का रहेगा, टारगेट करीबन 38750 तक हो सकता है। आपकी कॉल रवि जी? कॉपर यहाँ पर करंट लेवल से एक बार बाय करके चला जा सकता है, 440 और 442 तक के लेवल देखने के। आपकी आखिरी कॉल अनुज जी? आखिरी कॉल क्रूड में सेल करके चल सकते हैं, स्टॉप लॉस 4175 का रहेगा, टारगेट 4050 तक हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज गुप्ता जी आपका और रवि जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी में आज कहां कहां पर ट्रेड करने का मौका बन सकता है।